कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, आप कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, परमेश्वर की ओर देखें। प्रियो, जब जब आप और मैं संसार की ओर देखेंगे हमें निराशाएं नजर आती है, लेकिन आप और मैं यदि आज परमेश्वर की ओर देखेंगे तो हमें आशा और उम्मीद नजर आएगी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ निकालें एक वचन जो परमेश्वर की ओर देखने की ओर आपको और मुझको अग्रसर करता है। भजन संहिता उसका 34वां अध्याय, साम 34। मैं कहना चाहता हूं इन दिनों आप ज्यादा से ज्यादा भजन संहिताओं को पढ़ें। इन दिनों आप ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के वचनों को सुने। इन दिनों ज्यादा से ज्यादा आप परमेश्वर के अभिषिक्त दासों के संदेशों को सुने। कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च, आप ज्यादा से ज्यादा संदेशों को सुने ताकि आप डिप्रेशन से बच सकें, ताकि आप निराशाओं से बच सकें, ताकि आप अंधकार से बच सकें। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रिय भजन संहिता उसका 34वां अध्याय, उसके 5 पद में एक बात लिखी है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। जिन्होंने उसकी ओर अर्थात परमेश्वर की ओर दृष्टि की है उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। क्योंकि बाइबल बताती है जिन्होंने परमेश्वर की ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमें ज्योति की आवश्यकता क्यों है? हमें ज्योति की आवश्यकता कब पड़ती है? जब अंधकार का राज्य होता है, जब अंधकार का समय होता है, जब अंधकार होता है तब हमें ज्योति की आवश्यकता होती है। जब हम रात में सुनसान सड़कों पर जाते हैं तो अपनी टार्च को, मोबाइल के टार्च को, हम अपनी गाड़ी के लाइट्स को ऑन करते हैं ताकि हमें मार्ग नजर आए। जब अपने घर में होते हैं हम अक्सर, कई बार अचानक से रात में लाइट चली जाती है, तब हमें क्या होता है, हम अपने मोबाइल के टार्च को देखते हैं या लाइट को देखते हैं कि कहाँ से हमें रोशनी पता चले। प्रिय, उसी प्रकार आज इस वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए हमारे जीवनों में आज मार्ग दिखाई नहीं दे रहे हैं। आज हम सोच रहे हैं हम कहाँ जाएं, किस डॉक्टर को दिखाएं, किस व्यक्ति से सलाह लें, कोई तो हमारी मदद कर दे, कोई तो हमें बचाए, कोई तो हमें सिखाए, हमें राह नजर नहीं आ रही है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज पैसा लोगों के पास बहुत है, आज लोगों के पास बुद्धि बहुत है, ज्ञान बहुत है, लेकिन फिर भी आज जो उनकी जिंदगी में सबसे बड़ी कमी है वो है ज्योति की। आज उनकी जिंदगी में जो सबसे बड़ी कमी है वो है मार्गदर्शन की। आज उनकी जिंदगी में जो सबसे बड़ी कमी है कि उन्हें मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है। मार्ग कब दिखाई नहीं देता मेरे भाई और बहनों? जब अंधकार होता है। जब अंधकार होता है तो हमें मार्ग दिखाई नहीं देता। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, जिन्होंने परमेश्वर की ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, उनके मुंह कभी काले ना होने पाए। आज टर्न टू गॉड, आज परमेश्वर की ओर देखें, आज किसी व्यक्ति की ओर ना देखें। आप, मैं आज आपको इंकरेज करना चाहता हूं, आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। जबकि संसार में महामारी एक भयानक रूप ले चुकी है, बीमारियां एक भयानक रूप ले चुकी है, समस्याएं, गरीबी और तरह तरह की बातें जो लोगों को परेशान कर रही है, वो सोच रहे कि अब मैं कहां जाऊं। हमारे प्रेयर टावर पर लगातार लोगों के प्रार्थना निवेदन आ रहे हैं, लगातार लोगों के प्रार्थना निवेदन हैं। उन प्रार्थना निवेदनों में एक खास बात जो लोगों की दिखाई दे रही है वो है डर, वो है निराशा, वो है चिंता। लगातार प्रेयर टावर्स पे कॉल आ रहे हैं, लगातार लोग अपने लिए प्रार्थना करा रहे हैं, और उन प्रार्थना विषय में जो एक खास बात मैं आपको बताना चाहता हूं वो है उनके अंदर डर, वो है उनके अंदर कि हम कहां जाएंगे, अब हमारा क्या होगा, हमें मार्गदर्शन नहीं है। ये खास बात लोगों की जिंदगी में नजर आ रही है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं आपको मेरे भाई और बहनों, आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान और चिंता होने करने की जरूरत नहीं है। आप अनाथ नहीं हैं, आप अनाथ नहीं हैं। आपका और मेरा परमेश्वर मुर्दा परमेश्वर नहीं है, आपका और मेरा परमेश्वर जीवित और जिंदा परमेश्वर है। आपका और मेरा परमेश्वर जीवित और जिंदा परमेश्वर है। वो हर समय में देखता और निहारता है। वो तो कह रहा है कि मेरी ओर दृष्टि करें,
मेरी ओर देखें। जब ये भजन दाऊद लिख रहा था, भजन संहिता 34, वो इस बात को लिख रहा है और इस बात को बता रहा है कि परमेश्वर ने किस प्रकार उसकी जिंदगी में उजियाले को दिया। जब परमेश्वर दाऊद की जिंदगी में उजियाले को दे सकता है, तो क्या वो परमेश्वर आपकी और मेरी जिंदगी में उजियाले को नहीं दे सकता? हाँ मेरे भाई और बहनों, वो आपकी और मेरी जिंदगी में भी उजियाले को दे सकता है। वो आपकी और मेरी जिंदगी को भी आशीषित कर सकता है। वो आपकी और मेरी जिंदगी को भी फलवंत कर सकता है। लेकिन उसकी पहली शर्त क्या है? उसका पहला शर्त क्या है? वो है परमेश्वर की ओर देखना। क्या आज सुबह उठकर आपने परमेश्वर की ओर देखा? क्या आज सुबह उठते ही आपने परमेश्वर की ओर देखा कि प्रभु, मैं तेरी ओर अपनी आंखें उठाता हूं, परमेश्वर मैं तेरी ओर देखता हूं? कि हमने सुबह उठते ही आज न्यूज चला ली, सुबह उठते ही पेपर देख लिया। प्रियो, जब हम नकारात्मक बातें सुनते हैं, जब हम नकारात्मक बातें देखते हैं, जब नकारात्मक काम हमारे सामने दिखाए जाते हैं, तो प्रियो हम उस नकारात्मक बातों के शिकार हो जाते हैं। चारों तरफ लोग मर रहे हैं, क्या मैं भी मर जाऊंगा? प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने जो उम्र आपके लिए और मेरे लिए ठहराई है, उसे कोई भी नहीं छीन सकता। यदि आपका और मेरा समय जाने का नहीं है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कोई भी ताकत दुनिया की आपको और मुझे नहीं मार सकती। आप देखिए इतिहास उठाकर मेरे भाई और बहनों, लोग कैंसर को हराकर आए हैं, लोग मरकर जिंदा हो गए, लोग ट्रेनों से कटकर बच गए हैं, लोग पहाड़ों से गिरकर बच गए हैं, लोग एक्सीडेंटों में भयानक तरीके से बच गए। हाउ कैन पॉसिबल? बिकॉज एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर गॉड। वो ऐसा इसलिए हो रहा है मेरे भाई और बहनों कि परमेश्वर उनको बचाया है, परमेश्वर उनको सुरक्षित रखा है। परमेश्वर की मर्जी है आपकी और मेरे लिए। क्या हमने अभी आराधना में एक गीत नहीं सुना कि परमेश्वर की मर्जी आपकी और मेरे लिए सिर्फ भलाई की है, हानि और नाश की नहीं है, सिर्फ भलाई की है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट। क्या देख रहे थे? भजन संहिता 34वां अध्याय, थैंक यू होली स्पिरिट। और उसके 5 पद पर हम लोग देख रहे थे, सबसे पहला काम आज आपको क्या करना है? सबसे पहला काम, भजन संहिता 34 उसका 5 पद। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई। जिन्होंने ज्योति पाई, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, अर्थात परमेश्वर की ओर दृष्टि की, उन्होंने क्या पाया? ज्योति पाई। और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। ये मेरी पहली बात जो मैं आज आपको सिखा रहा हूं। परमेश्वर की ओर देखना है आज आपको। पहला काम क्या करेंगे आज आप? परमेश्वर की ओर देखेंगे। किसकी ओर देख रहे हो आप? कौन आपकी मदद करेगा? यदि परमेश्वर न बचाए तो हमें कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं बचा सकता मेरे भाई और बहनों, यदि परमेश्वर आपको और मुझे न बचाए। हम डॉक्टर के पास जाते, वो आखिरी में कह देता है अब भगवान के भरोसे है, अब परमेश्वर के भरोसे है। डॉक्टर्स और मेडिसिन्स एक हद तक आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर जीवन और मृत्यु दोनों को देने वाला परमेश्वर, जीवन और पुनरुत्थान दोनों यीशु मसीह के वश में है। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां यीशु मसीह के पास में है। मेरे साथ निकाली प्रकाशित वाक्य की किताब, जल्दी से निकालें प्रकाशित वाक्य की किताब, उसका पहला अध्याय, उसका 18 पद। मैं मर गया था। यीशु मसीह कहता मैं मर गया था, मैं मर गया था, अब देख मैं युगानुयुग जीवित हूँ, हमेशा के लिए अब वो जीवित भी है, जीवता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। मृत्यु
और अंधलोक की कुंजियां भी मेरे ही पास है। मृत्यु और अंधलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। आपके और मेरे प्रभु यीशु मसीह के पास में है। किसके पास में है वो चाबियां? अरे जिसके पास वो चाबियां हैं, आज हमें उसकी ओर देखना है। यीशु मसीह के पास में मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां हैं। आज उस यीशु मसीह के पास में आना है। जब 4 दिन का लाजर मर गया था, लाजर को मरे हुए 4 दिन हो चुके थे। उसकी बहन मार्था रोते हुए आई। यीशु ने कहा, यदि तू विश्वास करेगी तो अब भी तेरा भाई जिएगा। वो कहती, हाँ जिएगा, पुनरुत्थान के दिन जिएगा। यीशु ने कहा, जीवन और पुनरुत्थान मैं हूं। क्या आज आप मृत्यु के डर में हैं? क्या आज आप बीमारी के मृत्यु के डर में हैं? क्या आज आप अंधकार में हैं? क्या आज आपका जीवन नाश हो रहा है? मैं कहना चाहता हूं, यीशु ने कहा, जीवन और पुनरुत्थान मैं हूं। आज जो जीवन और पुनरुत्थान है वो आपका और मेरा प्रभु यीशु मसीह है। यदि आप मर भी जाए तो वो आपको जिलाने की ताकत रखता है। वो आपके ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करने की ताकत रखता है। वो आपके लंग्स को चंगा करने की ताकत रखता है। वो आपके इन्फेक्शन को फिनिश करने की ताकत रखता है, क्योंकि उसने कहा, जीवन और पुनरुत्थान मैं हूं। आई एम द लाइफ एंड रिजरेक्शन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आपका और मेरा जो प्रभु यीशु मसीह है वो जीवन और पुनरुत्थान दोनों है। किसके पास आएंगे आप? यदि मुझे पानी की प्यास लगी तो मैं किसके पास जाऊंगा? दूध वाले के पास? पानी वाले के पास। वैसे ही यदि मुझे जीवन चाहिए तो मुझे यीशु के पास आना पड़ेगा। यदि मुझे पुनरुत्थान चाहिए, मुझे यीशु के पास आना पड़ेगा। प्रियो, किसी भी रीति से अपने विश्वास को आप कमजोर ना होने दें। किसी भी रीति से मैं आपको कहना चाहता हूं, शायद आपके चारों ओर सैकड़ों मृत्युएं हो रही होगी, आपके चारों ओर सैकड़ों लोग इन्फेक्टेड हो रहे होंगे, पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर की मर्जी आपके लिए क्या है। आप बाहरी तौर पर देखना बंद करके परमेश्वर की ओर से देखना शुरू करें कि परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए क्या चाहता है। परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए क्या रखा है। परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए कैसा जीवन रखा है। प्रियो, परमेश्वर का काम किए बगैर आप इस दुनिया से नहीं जा सकते। हाँ, याद रखना, जाने नहीं देगा वो जब तक आप परमेश्वर का काम कंप्लीट ना कर लें। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यीशु मसीह के चेलों के विषय में आपको पता है? स्वयं यीशु मसीह को कितनी बार मारने का प्रयास किया गया? नहीं मार पाए, क्योंकि यीशु ने कहा मेरा समय नहीं हुआ अभी। पौलुस को कितनी बार मारा? मार कर एक बार तो उसे नगर के बाहर मरा हुआ छोड़ दिया, सोचा मर गया है, फिर उठ गया वो। प्रभु यीशु मसीह का प्रेरित यूहन्ना, जिसने प्रकाशित वाक्य लिखा, जलते हुए तेल में डाल दिया गया, तेल में से बाहर आ गया। पतमुस टापू पर मरने के लिए छोड़ दिया तो भी बच के आ गया। क्यों? क्योंकि उसका समय नहीं था जाने का, क्योंकि उसका समय जाने का नहीं था। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बाइबल हमें बताती है, इतिहास हमें बताता है कि परमेश्वर ने अपने लोगों की उम्र को ठहराया है। परमेश्वर ने अपने लोगों की उम्र को ठहरा कर इस दुनिया में भेजा है। आपकी उम्र ठहरा कर भेजा है, मेरी उम्र ठहरा कर भेजा है, हम सबकी उम्र ठहरा कर भेजी है। जो जा रहे हैं इस दुनिया से, शायद परमेश्वर ने उतना ही समय उनके लिए रखा हो। कोई भी उस लेंथ को पार नहीं कर पाता, कोई भी उस सीमा को पार नहीं कर पाता, क्योंकि परमेश्वर ही है जो जीवन देता है। जीवन और मृत्यु दोनों तो उसके हाथ में है, शैतान के हाथ में नहीं है। शैतान के हाथ में तो कब से काम खत्म कर चुका होता वो। शैतान के हाथ से यीशु ने छीन लिया और उसने कहा जीवन और पुनरुत्थान मैं हूं। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारे परमेश्वर के महान योद्धाओं की ओर दृष्टि करें, आप गवाहों के बादल की ओर देखें, किस प्रकार परमेश्वर उन्हें बचाया,
किस प्रकार परमेश्वर ने सुरक्षित रखा, किस प्रकार परमेश्वर ने बचाया और सुरक्षित रख के अपनी योजना को पूरी करने के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया। प्रियो, मैं उसी प्रकार आपसे कहना चाहता हूँ कि आपको भी परमेश्वर बचाएगा और आपकी जिंदगी में परमेश्वर नई योजना को देगा। प्रियो, आज यदि आज जीवित हैं आप, तो परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में एक प्लान दिया है और उस प्लान को पूरा करने के लिए आप इस पृथ्वी पर हैं। पहली बात क्या है? बोलो, परमेश्वर की ओर देखना। परमेश्वर की ओर देखना। फिर से बोले, परमेश्वर की ओर देखना। फिर से, परमेश्वर की ओर देखना। पहली बात क्या है? परमेश्वर की ओर देखना। आज कहाँ देखेंगे आप? परमेश्वर की ओर। आज कहाँ देखेंगे? परमेश्वर की ओर। हाँ जी, आज आप परमेश्वर की ओर देखेंगे। दूसरी बात, भजन संहिता 46 उसका पहला पद, साम 46, भजन 46 उसका पहला पद। साम 46 उसका पहला पद देखिए क्या लिखा है। परमेश्वर हमारा शरण स्थान। परमेश्वर क्या है? हमारा शरण स्थान क्या है? और बल है। दो चीज है, बोलो, परमेश्वर दो चीज है। परमेश्वर दो चीज है, शरण स्थान और बल। शरण स्थान और बल है। शरण स्थान है हमारा रेस्ट हाउस, जहां हम जाकर रेस्ट करते हैं, रेस्टिंग प्लेस, रुकने का स्थान, रहने का स्थान। प्रियो, आज यदि आपको लग रहा है कि संसार में दुख, टेंशन, तकलीफ, बीमारी, समस्या, ओ मेरा जीवन समाप्त हो रहा है, मैं आपसे कहना चाहता हूं भजन संहिता 46 को आप पढ़ें। वहां क्या लिखा है? परमेश्वर हमारा शरणस्थान और बल है। क्या आज आप बहुत कमजोर हो चुके हैं? क्या बीमारियों ने आपको कमजोर कर दिया है? क्या बीमारियां आपको कमजोर कर दिया है? मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर आपका और मेरा बल है। The God is our strength. The God is our strength. Refuge and strength. ये रिफ्यूज जो वर्ड है, ये भटकने वाले लोगों से आया हुआ है कि जो लोग भटक रहे हैं, मार्ग ढूंढ रहे हैं, रुकने की जगह ढूंढ रहे हैं, उन लोगों के लिए ये शब्द है। रिफ्यूज मतलब शरण स्थान। यदि आज आप इधर उधर भटक रहे हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, परमेश्वर के पास आइए। वो आपका शरण स्थान और आपका बल है। सैकड़ों बार भजन संहिता 46 को सुने, आप बार बार सुने, बार बार कहें, परमेश्वर मेरा शरण स्थान और मेरा बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। पढ़े, उसको पूरा पढ़े। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। हाँ, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। ये तीन बातें यहाँ पर है जो परमेश्वर आपसे कह रहा है। पहली बात शरण स्थान, दूसरी बात बल, तीसरी बात आसानी से मिलने वाला हेल्पर, पार्टनर, सहायक। संकट में अति सहज से। क्या आज आप संकट में हैं? यदि आज आप संकट में हैं तो आप परमेश्वर को पुकारिए। सबसे पहले परमेश्वर आपके पास दौड़कर आएगा। आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, आपके परिवार, आपके कंसल्टेंट, आपके लोगों से भी पहले आपका और मेरा परमेश्वर हाजिर होगा। संकट में अति सहज से। अति सहज का मतलब होता है बहुत आसान। बोलिए, बहुत आसानी से। बहुत आसानी से। बहुत आसानी से। बहुत आसानी से। इतना आसान देखो, इतना। मैंने जितनी आसानी से पानी पिया ना, उतनी उससे भी ज्यादा आसान परमेश्वर आपके पास होगा। कई बार जब व्यक्ति संकट में होता है, समस्या में होता है, परेशानी में होता है, तो उसे लगता है कि परमेश्वर नहीं है, शायद परमेश्वर मुझे छोड़ दिया इसलिए मैं इस हाल में। अब प्रभु मैं क्या करूं? लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि जिस समय आप परमेश्वर को पुकारते हैं, उसके वायदे के अनुसार
वो आपके पास होता है। संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक, इस कारण, दूसरा पद, इस कारण हमको कोई भय नहीं, हमको कोई भय नहीं, हाँ। चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए। क्यों भय नहीं है? क्यों भय नहीं है? क्योंकि परमेश्वर हमारा सहायक, परमेश्वर हमारा सरस्थान, परमेश्वर हमारा बल। इसलिए चाहे पृथ्वी उलट जाए, क्या लिखा है? चाहे पृथ्वी उलट जाए, इस कारण हम में से कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में पहाड़ को समुद्र के बीच में डाल दो, डाल दिए जाए, चाहे समुद्र गरजे और फैन उठाए, समुद्र गरजे और फैन उठाए, और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे, पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे, तो भी हम डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। क्यों डर रहे हैं भाई आप? बहन, आज आप क्यों डरी हुई हैं? भाई और बहनों, आज आप क्यों डरे हुए हैं? डर का कारण यह है कि हम परमेश्वर के पास नहीं हैं। आज आ जाइए, कोई बात नहीं। बीमारियां, तकलीफें, समस्या हमें परमेश्वर से दूर ले जाने के लिए आती है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, इन परिस्थिति में हमें परमेश्वर के और करीब आगे बढ़ना है, उसके और करीब आना है, उसके और नजदीक आना है। जितना ज्यादा हम उसके नजदीक होंगे, उतना ज्यादा ये समस्याएं बाहर होगी। उतना ज्यादा आप अंधकार से हटकर ज्योति में आएंगे। जितना जल्दी हम ज्योति में आएंगे, उतना जल्दी साफ साफ देख पाएंगे। क्यों आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है? मैं आपसे कहना चाहता हूं, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, ये दाऊद जो इस भजन को लिख रहा है, क्या आपको क्या लगता है, क्या इसकी जिंदगी में संघर्ष और समस्या नहीं थी? प्रियो, जब वो बच्चा ही था तब शेर ने उस पर हमला किया, और शेर से हमला किया और दाऊद शेर पर विजय हुआ। जब वो बच्चा था तो भालू ने उस पर हमला किया, लेकिन भालू से भी उसने विजय प्राप्त कर ली। बाइबल बताती है, दाऊद कहता है कि परमेश्वर ने मुझे शेर और भालू के मुंह से बचाया। शायद आज बीमारी शेर के समान आपको फाड़ रही है, भालू के समान आपको, आपकी जान की दुश्मन बनी है। हाँ, वो लड़े, दाऊद शेर और भालू से लड़ा। हाँ, आपको बीमारियों से लड़ना है, आपको समस्याओं से लड़ना है, आपको अंधकार से लड़ना है। मैं ये नहीं कहता कि शेर नहीं आएगा, भालू नहीं आएगा। हाँ, वे आएंगे, पर वो आपको मारने के लिए नहीं आएंगे, वो मरने के लिए आएंगे आपके पास में, क्योंकि आपके पास परमेश्वर है। जिनके पास परमेश्वर नहीं है, हो सकता है कि वो शेर और भालू के द्वारा शिकार कर लिए जाए, शेर उन्हें फाड़े, भालू उन्हें फाड़ दे। लेकिन जिनकी जिंदगी में परमेश्वर की बुलाहट है, जिनके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक है, जिनकी जिंदगी में परमेश्वर ने एक बड़ी बुलाहट को दिया है, वो शेर और भालू को मारेंगे। वो मर कर नहीं आएंगे, वो शेर और भालू को मारेंगे। आज आपकी जिंदगी में बुलाहट है भाई, आज आपको परमेश्वर का काम करना है, आज आपको परमेश्वर की सेवा करनी है। इतनी जल्दी नहीं जाएंगे आप जाने के लिए नहीं बुलाए गए हैं। आप तो बहुत सारे लोगों को परमेश्वर के राज्य में लाने के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। फिर दाऊद की लाइफ में थर्ड टाइम एक और बड़ी समस्या आई, लेकिन वो समस्या इजरायलियों पर थी, वो थी गोलियत की। क्या गोलियत दाऊद को मार पाया? नहीं मार पाया। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर में परमेश्वर का अभिषेक था। क्या आज कौन सा गोलियत आपके विरोध में मुंह फाड़ रहा है? कोरोना का गोलियत, लंग्स इन्फेक्शन का गोलियत, थ्रोट इन्फेक्शन का गोलियत, कमजोरी का गोलियत? कौन सा गोलियत आज आपको मारने की कोशिश कर रहा है? मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर का अभिषेक का तेल तुम पर लगा है, परमेश्वर का अभिषेक का तेल तुम पर लगा है। कोई भी बीमारी, दुर्बलता, कमजोरी और अंधकार का गोलियत आपको नहीं मार सकता। फुल गारंटी है मेरे परमेश्वर की। उसने कहा, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। वचन को पढ़ना,
34 34 का 8। परख कर देखो। क्या करो? परख कर देखो। दुनिया का एकमात्र परमेश्वर, बाइबल का परमेश्वर, अब्राहम इसहाक याकूब का परमेश्वर और आपका मेरा परमेश्वर यह वायदा देता है कि चेक करके देखो मुझे। कोई परमेश्वर नहीं है इस दुनिया का जो वायदा करता हो। कोई देवता, कोई ईश्वर ऐसा वायदा नहीं करता कि मुझे टेस्ट करके देखो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप यीशु मसीह को चेक करके देखें। वो खुद कहता है भजन संहिता 34 के 8 पद में, टेस्ट मी। क्या कहता है? परख कर देखो। टेस्ट मी। टेस्ट मी। परख कर देखो। क्या करके देखो? परख कर देखो। जब आप कपड़े करने जाते हैं, आप परखते हैं। मटका खरीदने जाते हैं, ठोक करके चेक करते हैं। क्या आपने अपने इष्ट को, क्या आप अपने देवताओं को, क्या आप अपने ईश्वरों को परख कर देखा है? कभी चेक किया है? मैं कहना चाहता हूं, एक बार यीशु मसीह को चेक करके देखें। एक बार यीशु मसीह को पुकारे और कहें कि प्रभु तू मुझे इस मृत्यु के बिस्तर से उठा, मैं तेरी सेवा करूंगा। प्रभु तू मुझे बचा, मैं तेरी सेवा करूंगा। ऐसा वायदा करें जरा आज। ऐसा वायदा करो भैया। संसार की सेवा करने के लिए चंगाइयां मत मांगे। प्रभु तू मुझे चंगा कर ताकि मैं शराब पी सकूं। प्रभु तू मुझे चंगा कर ताकि मैं सिगरेट पी सकूं। प्रभु तू मुझे चंगा कर ताकि मैं संसार की। नो, परमेश्वर ऐसे लोगों को चंगाइयां नहीं देता। एक बार ऐसा बोलकर देखो। आज आप बीमार बिस्तर पे हैं, आईसीयू में हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर लगा है, मेरी आवाज सुन रहे हैं। एक बार मेरे साथ बोलो, बोलो, परमेश्वर, परमेश्वर आप मुझे चंगा करें। आप मुझे चंगा करें। मैं आपकी सेवा करूंगी। मैं आपकी सेवा करूंगी। प्रभु, प्रभु तू मुझे बचा। तू मुझे बचा। यहाँ से निकाल। यहाँ से निकाल। मैं तेरी गवाही दूंगा। तेरी गवाही दूंगी। और तेरी सेवा करूंगा। और तेरी सेवा करूंगी। ये लाइन काफी रहेगी आपको जीवन देने के लिए। यस, आमीन, हालेलुया। ऑक्सीजन सिलेंडर भी काम नहीं करेगा, ये लाइन काम करेगी। आपकी ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल हो जाएगा। अभी आपका चेस्ट का सीटी स्कैन जो है ना नॉर्मल हो जाएगा। अब भी आपका फीवर उतर जाएगा। अब भी कमजोरी जाएगी। अब भी घबराहट और टेंशन चली जाएगी। क्यों? क्योंकि अब आपने वायदा किया है, खुदा से बोल्ड किया है कि आप उसके राज्य की सेवा करेंगे। किसकी? बोलो, परमेश्वर के। परमेश्वर की। अब परमेश्वर का काम शुरू होता है। अब वो आपका कमांडर है, वो आपका मालिक है, वो आपका स्वामी है। और क्या मजाल बीमारी, दुर्बलता, कमजोरी की जो परमेश्वर के लोगों को छेड़े। बोलो मेरे साथ, बोलो, परमेश्वर तुम मुझे चंगा कर। परमेश्वर तू मुझे चंगा कर। मैं तेरी सेवा करूंगा। मैं तेरी सेवा करूंगा। प्रभु, प्रभु तू मुझे बचा। तू मुझे बचा। मैं तेरी सेवा मैं करूंगा। तेरी सेवा करूंगा। प्रभु तू मुझे निकाल। प्रभु तू मुझे निकाल। मैं तेरी सेवा करूंगा। मैं तेरी सेवा करूंगा। ऐसा बोले। यस। ऑनलाइन व्यूअर्स और पार्टनर ऐसा बोले, फिर देखिए कमाल। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है भजन संहिता 34 के 8 पद में, क्या लिखा है? Psalm 34:8। परख कर देखो कि क्या करके देखो? परख कर देखो। क्या करना है? टेस्ट करना है। क्या करोगे आप? टेस्ट। अरे टेस्ट करो। मैं बोलता हूं आप टेस्ट करो मेरे परमेश्वर को, मेरे यीशु मसीह को चखो तो सही। टेस्ट करो। दुकान पर जाते हैं ना, आप चखते हैं, भैया थोड़ा टेस्ट कराइए ना, कैसा है भैया, थोड़ा टेस्ट कराइए ना। मैं कहता हूं टेस्ट एंड सी, टेस्ट एंड सी। परख कर देखो, चख कर देखो, यहोवा कैसा भला है। आगे परख कर देखो, यहोवा कैसा भला है। क्या ही धन्य है वो क्या पुरुष ही धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। क्या आज आप धन्य बनना चाहते हैं? धन्य वे लोग जो परमेश्वर की शरण लेते हैं। कम ऑन चर्च, परमेश्वर आज आपको अपनी शरण में बुलाता है। भजन संहिता 23 उसका 4 पद मैं आपसे कहना चाहता हूं। भजन संहिता 23 उसके 4 पद को ध्यान से देखें। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी दाऊद हुई क्या बोल रहा है?
चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा। क्या आज आप बीमारी की तराई में चल रहे हैं? क्या आज आप समस्या की तराई में चल रहे हैं? क्या आज आप कोविड-19 की तराई में चल रहे हैं? क्या आज आप शरीर के दर्द की तराइयों में चल रहे हैं? क्या आज आप निराशा और अंधकार की तराई में, बीमारी और समस्याओं की तराई में, गरीबी और अकाली की तराई, लड़ाई और झगड़े की तराइयों में होकर चल रहे हैं? दाऊद कह रहा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में होकर चलूं। आज आप कौन सी अंधकार की तराइयों में चल रहे हैं? मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज आप कौन सी अंधकार की तराई में होकर चल रहे हैं? आप चिल्ला रहे हैं, कौन मुझे बचाएगा? कौन मुझे इस बीमारी से बचाएगा? कौन मेरे इस परिवार को बचाएगा? कौन मुझे इस गरीबी से बचाएगा? कौन मुझे अंधकार से बचाएगा? दाऊद के इस भजन को स्मरण करें जो उसने 23 अध्याय में कहा है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से नहीं डरूंगा। आपको हानि से डरने की जरूरत नहीं है। आपको हानि से डरने की जरूरत नहीं है। शायद हो सकता है आज हम अंधकार से भरी हुई तराई में होकर गुजर रहे हैं। हर एक व्यक्ति की जिंदगी में, मेरे साथ बोलिए, हर एक व्यक्ति की जिंदगी में, हर एक व्यक्ति की जिंदगी में अंधकार की तराई आती है। अंधकार की तराई आती है। कोई भी व्यक्ति हो, कोई व्यक्ति हो जो इस दुनिया में आया है, जो इस दुनिया में आया उसे है, अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलना पड़ता है। अंधकार में होकर तराई में चलना पड़ता है। अंधकार से भरी हुई तराई में अंधकार से भरी तराई में चलना पड़ता चलना पड़ता है। लेकिन एक खास बात है, लेकिन एक खास बात है, लेकिन एक खास बात है, लेकिन एक खास बात है। जब आप इस तराई में होकर चलते हैं, जब आप इस तराई में होकर चलते हैं, हमारा परमेश्वर आगे चलता है। हमारा परमेश्वर आगे चलता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। पढ़िए उसको क्या लिखा है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, किस में चलूं? तराई में होकर चलूं, तराई में चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। क्योंकि परमेश्वर, हमारे साथ रहता क्योंकि है। परमेश्वर, हमारे साथ रहता है। क्योंकि परमेश्वर, हमारे साथ रहता है। सबका ही परमेश्वर, हमारे साथ रहता है। परमेश्वर, हमारे साथ रहता है। परमेश्वर, हमारे साथ रहता है। क्यों नहीं डरना है? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ रहता है। क्यों नहीं डरना है? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ बीमारी से रहता क्यों नहीं डरना? है। क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। अंधकार से क्यों नहीं डरना? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। जादू टोने से क्यों नहीं डरना? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। लड़ाइयों से क्यों नहीं डरना? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। कलह से क्यों नहीं डरना? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। ओ महामारी से क्यों नहीं डरना? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। बीमारी से क्यों नहीं डरना? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। समस्या से क्यों नहीं डरना? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। क्यों नहीं डरना? क्योंकि परमेश्वर हमारे क्यों नहीं साथ है। डरना? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। नहीं डरना, आपसे नहीं डरना, इमानुएल सदा तेरे साथ है। नहीं डरना, आपसे नहीं डरना, इमानुएल सदा तेरे साथ है। शेरों की मांद में डाल दिया जाए तब भी ना घबराना, आग की ज्वाला जब तुझे घेरे तब भी ना घबराना, शेरों की मांद में डाल दिया जाए तब भी ना घबराना, आग की ज्वाला जब तुझे घेरे तब भी ना घबराना, आंखों की पुतली समान वो संभाले, बाहों में वो तुझे थामे रहेगा, आंखों की पुतली समान वो संभाले, बाहों में वो तुझे थामे रहेगा। नहीं डरना, आपसे नहीं डरना, इमानुएल सदा तेरे साथ है। नहीं डरना, नहीं डरना। कम ऑन चर्च, नहीं डरना। क्यों डरें? यीशु हमारे साथ है। अरे वो मृत्यु पर जी उठा है, मृत्यु को जीता है जिसने। क्यों? पिछले वीक हमने ईस्टर मनाया, क्या किया? यीशु के जी उठने का आनंद मनाया। अरे यीशु जी उठा है, अब आप और मैं भी जी उठेंगे। कोई बीमारी, कोई महामारी परमेश्वर के लोगों के लिए नहीं है, आपके लिए और मेरे लिए नहीं है। मृत्यु आपका और मेरा भाग नहीं है।
डेथ इज नॉट माई पार्ट, कन्फेस करें। डिजीज इज नॉट माई पार्ट, डिप्रेशन इज नॉट माई पार्ट, सिकनेस इज नॉट माई पार्ट, इन्फेक्शन इज नॉट माई पार्ट, इज नॉट माई पोर्शन, इज नॉट माई पार्ट। ये हमारा पार्ट और पोर्शन नहीं है, लेकिन जो सबसे अच्छा है वही आपका और मेरा है। क्या कहा? चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ साथ रहता है। आपका और मेरा परमेश्वर हमारे संग संग रहता है। कितनी खुशी की बात है, कितनी आनंद की बात है कि आज आप जहां भी हैं, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपके संग है, परमेश्वर आपके पास है, परमेश्वर आपके करीब है। आप कहीं भी हों, आप इस बात में भरोसा करें कि परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे करीब है। हालेलुया। कम ऑन चर्च, दिस इज टाइम टू सेलिब्रेशन। ये आनंद का समय है, ये उत्सव का समय है। संसार शायद दुख मना रहा है, लेकिन हमारे लिए ये आनंद का समय है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि सब अच्छी और भली वस्तुएं परमेश्वर की ओर से आती हैं। जितनी भी बेकार बीमारी, दुर्बलता, कमजोरी और समस्याएं, ये अंधकार की ओर से आती है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया। तो पहली बात मैंने आप लोगों को सिखाई, परमेश्वर की ओर देखें। दूसरी बात मैंने आपको सिखाई कि परमेश्वर अति सहज से मिलने वाला सहायक है। क्या करेंगे आप? परमेश्वर की ओर देखेंगे। क्या करेंगे आप? अति सहज से मिलने वाले परमेश्वर सहायक की ओर ध्यान करेंगे। तीसरी बात पे जल्दी से हम चलते हैं। परमेश्वर हमारे संग है, जल्दी से निकालें। यशायाह 41 व्यवस्था 1:30 निकालें। ड्यूटरोनॉमी चैप्टर नंबर 1:30, व्यवस्था विवरण उसका पहला अध्याय पद 30। तुम्हारा परमेश्वर कौन? तुम्हारा परमेश्वर कौन? तुम्हारा परमेश्वर, तुम्हारा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा, हाँ, जो तुम्हारे आगे आगे चलता है। कहाँ चलता है? आगे आगे चलता है। तेरे आगे आगे चलता वो नाल करेगा। फिर से पढ़े। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा, जो तुम्हारे आगे आगे चलता फिर से। है। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा, हाँ। जो तुम्हारे आगे आगे चलता कैसे है। चलता है? आगे आगे चलता और है। तेरे आगे आगे चलता वो नाल करेगा। तेरिया भलाइया तेरा रब करेगा, तेरिया भलाइया तेरा रब करेगा। तेरे आगे आगे चलता वो नाल करेगा, तेरे आगे आगे चलता वो नाल करेगा। तेरिया भलाइया तेरा रब करेगा, मेरिया लड़ाइया मेरा रब लड़ेगा। तेरे आगे आगे चलेदा हो, तेरे आगे आगे चलेदा वो नाल करेगा। तेरिया लड़ाइया तेरा रब लड़ेगा, तेरिया लड़ाइया तेरा रब लड़ेगा। हालेलुया। क्या लिखा है?
तुम्हारा परमेश्वर आपका और यहोवा मेरा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे आगे आगे चलता है। आगे आगे चलता है। वो आप तुम्हारी ओर से लड़ेगा। क्या करेगा? वो आप तुम्हारी ओर से क्या लड़ेगा। करेगा? वो आप तुम्हारी ओर से बोलो, लड़ेगा। आपका और मेरा परमेश्वर आपका और मेरा परमेश्वर हमारे आगे आगे चलता हमारे है। आगे आगे चलता है। बीमारी को पीटता है, बीमारी को पीटता है, समस्या को हटाता समस्या है, को हटाता है, अंधकार को हटाता अंधकार को हटाता है, है, ओ सब कुछ क्लियर करता सब है। कुछ क्लियर करता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रिय, बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने इस्राएली लोगों से कहा कि तुम्हें लड़ना ना होगा, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरे आगे आगे चलता और तेरे लड़ता है। कम ऑन चर्च, आपका और मेरा परमेश्वर हमारे आगे आगे चलता है और लड़ता है। आपकी और मेरी लड़ाइयां हमारा रब लड़ेगा। हमारे आगे आगे चलने वाला हमारा परमेश्वर। बोले, हमारा परमेश्वर हमारे संग है। हमारा परमेश्वर हमारे संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। सेनाओं के यहोवा हमारे संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। सेनाओं के यहोवा हमारे संग है। प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इजरायली लोग जब मिस्र से निकले कनान पहुंचने के लिए, तो जितनी भी लड़ाइयां बीच में हुई ना, उन सब लड़ाइयों को परमेश्वर ने तो जिताया। परमेश्वर उनके आगे जाता था, दुश्मनों को हटाता था, दुश्मनों के अंदर भय पैदा करता था, दुश्मनों को नाश करता था, ताकि ये लोग बचे। वो उनके लिए आंख का खंभा बन गया, ताकि रात में देख सके। वो उनके लिए दिन में बादल का खंभा बन गया, ताकि वो एसी का अनुभव ले सके। किसका अनुभव ले सके? हालेलुया। वही व्यवस्था विवरण 1 उसका 30 पद है। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जो तुम्हारे आगे आगे चलता है, वह आप तुम्हारी ओर से लड़ेगा। क्या करेगा? वह आप तुम्हारी ओर से वो लड़ेगा। आप तुम्हारी ओर से, आपकी और मेरी ओर से कौन लड़ेगा? परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। वो आप तुम्हारी ओर से लड़ेगा। आगे, जैसे कि उसने मिस्र में तुम्हारे देखते तुम्हारे लिए किया। जैसे मिस्र में उसने तुम्हारे देखते, उसका 10 पद पढ़े। 11 पढ़े। तुम्हारे पितरों का परमेश्वर तुमको 1000 गुना और भी बढ़ाए और अपने वचन के अनुसार तुमको आशीष भी देता रहे। प्रियो, आपका और मेरा परमेश्वर हमें 1000 गुना बढ़ाएगा भी, और हमें अपने वचन के अनुसार आशीष भी देता रहेगा। हम तो सोच रहे आज ही हमारा घर खत्म हो जाएगा, परिवार खत्म हो जाएगा, हमारा खानदान खत्म हो जाएगा, हम तो मिट गए। नो, हम हमेशा गीत गाए, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो यहोवा हमारे संग है, संग है, संग है, संग है। लेकिन प्रियो, अब इन वचनों पर चलने का समय आ गया है। अब हमें इन वचनों के अनुसार चलना भी है। अभी तक तो हम वचनों के अनुसार केवल पढ़ रहे हैं, वचनों का आनंद ले रहे हैं, लेकिन बाइबल बताती है अब हमें इन वचनों के अनुसार चलना भी है। क्या करना है? चलना है। यशायाह 41 उसका 10 पद। यशायाह नबी की किताब उसका 41 अध्याय पद 10। 41:10 मत डर। क्या? मत डर। क्या? मत डर। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। क्यों नहीं डरना है? क्योंकि परमेश्वर हमारे संग है। क्यों नहीं डरना? परमेश्वर हमारे संग है। क्यों नहीं डरना? क्योंकि परमेश्वर हमारे संग है। मत डर, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग है। मैं तीसरी बात आपको सिखा रहा हूँ, परमेश्वर हमारे संग है। सब बोले, परमेश्वर हमारे संग है। परमेश्वर हमारे संग है। तीसरी बात, परमेश्वर हमारे संग है। परमेश्वर हमारे संग है। यदि परमेश्वर हमारे संग है तो फिर डरने का क्या भी है? डरे हुए लोग जिनके पास उनका परमेश्वर नहीं है, वो संसार में ईश्वर रहित लोग हैं, जो कभी इधर कभी उधर भटकते हैं और सोचते शायद ईश्वर उन्हें वहां मिल जाए। उन्हें टटोला और ढूंढा लेकिन नहीं मिला, क्योंकि वो पूरे हृदय से और सच्चे दिल से नहीं आए।
हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है? क्या लिखा है? पढ़ो। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। बोलो पहली बात, पहली बात, मत डर मत डर क्योंकि परमेश्वर हमारे संग है। परमेश्वर हमारे संग है। दूसरी बात, इधर उधर मत ताक। इधर उधर मत ताक। आज आप किससे मदद मांग रहे हैं मेरे भाई? क्यों इधर उधर ताक रहे हो? ये मेरी मदद कर दे, वो मेरी मदद कर दे, वो मुझे बचा ले, वो मुझे संभाले, मैं क्या खा लूं, मैं क्या पी लूं, मैं क्या कर लूं, मैं क्या कर लूं, मैं क्या कर लूं? मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, लिखा है इधर उधर मत ताक, इधर उधर मत ताक। क्योंकि प्रियो, जब व्यक्ति की जिंदगी में डर आता है, दुख आता है, टेंशन आता है, तकलीफ आती है, समस्या आती है, तो इधर उधर ताकने लगता है। वो सोचता कहीं न कहीं से मेरी मदद आ जाए। मैं कहना चाहता हूं, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलेगी। आपको सहायता परमेश्वर की ओर से मिलेगी। आपको सहायता परमेश्वर यहोवा की ओर से मिलेगी मेरे भाई, मेरी बहन। इधर उधर ताकने से नहीं मिलेगी। इधर उधर न ताकें, परमेश्वर के पास। परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, परमेश्वर आपकी मदद करेगा। हालेलुया। लिखा है मत डर, मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर। हमें इधर उधर क्यों नहीं ताकना है? क्योंकि हमारा यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है। यशायाह नबी की किताब उसके 41 अध्याय उसके 10 पद पर मनन करें, मेडिटेशन करें, पढ़ें उसको आप। क्या लिखा है? मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, इधर उधर मत ताको क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। क्योंकि आपका और मेरा परमेश्वर वही है। मैं तुझे दृढ़ करूंगा। क्या करेगा? दृढ़ करूंगा। आपका और मेरा परमेश्वर हमें दृढ़ करेगा, चट्टान पर खड़ा करेगा, मजबूत करेगा, हमें स्ट्रेंथ देगा। क्या आज आपकी जिंदगी में स्ट्रेंथ नहीं है, मजबूती नहीं है? क्या आप कमजोर हैं? मेरा परमेश्वर आपको फिर खड़ा करेगा। लेकिन कब? जब आप और मैं परमेश्वर के संग रहेंगे। हालेलुया। पढ़िए। इधर उधर मत ताक, इधर उधर मत ताक, इधर उधर मत ताक, इधर उधर न देखें। हाँ, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा। परमेश्वर दृढ़ करेगा और तेरी सहायता करूंगा। सहायता करेगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से धर्म में दाहिने हाथ से, सीधे हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। प्रियो, आपका और मेरा परमेश्वर आपको और मुझे संभालेगा, इसका वायदा है। कोई आपको और मुझे न संभाले, क्या कोई आपको और मुझे संभाले प्रियो, लेकिन परमेश्वर आपको और मुझे संभालने का वायदा करता है। बोलो, मेरा परमेश्वर मुझे संभालने का वायदा करता है। 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 मेरा परमेश्वर मुझे संभालने का वायदा मेरा करता है। परमेश्वर मुझे संभालने का वायदा करता है। उसका वायदा है, उसका वायदा है, वो मुझे संभालेगा, वो मुझे संभालेगा। उसका वायदा मुझे संभालेगा। उसका वायदा वो मुझे प्रिय परमेश्वर आज आपके और मेरे संग है। कभी भी आप अपने आप को अकेला ना समझें, कभी भी मत सोचे कि मैं अनाथ हूँ। प्रिय परमेश्वर ने कहा है कि जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे संग हूँ। प्रिय मेरे साथ निकाले इब्रानियों की किताब उसका 13 अध्याय है, 13, इब्रानियों 13 उसका 5 लास्ट वाली लाइन। मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। वो पढ़ते रहे उसको 2-4। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। क्या लिखा है? मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। क्या लिखा है? मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। क्या लिखा है? मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। बोलो, परमेश्वर का वायदा। परमेश्वर का वायदा। परमेश्वर मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, परमेश्वर मुझे कभी नहीं और छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। कभी नहीं त्यागेगा। प्रियो, क्या आज आप डरे और परेशान और कह रहे शायद परमेश्वर मुझे छोड़ दिया है, त्याग दिया है? कम ऑन चर्च, मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं, मैं इंकरेज करता हूं, मैं आपको कहना चाहता हूं, आपका और मेरा परमेश्वर आपको और मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा। यस आमीन, हालेलुया। बोलो मेरे साथ, परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा। फिर से परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा। बोलो, मुझे
बोलो परमेश्वर मुझे कभी नहीं छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। परमेश्वर मुझे कभी नहीं छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। फिर से। परमेश्वर ना मुझे कभी छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। कम ऑन ऑनलाइन। परमेश्वर ना मुझे कभी छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। Come on online. परमेश्वर कभी मुझे ना छोड़ेगा ना त्यागेगा। Come on. परमेश्वर मुझे कभी नहीं छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। चिल्लाएं। परमेश्वर ना मुझे कभी छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। परमेश्वर कभी मुझे नहीं छोड़ेगा ना त्यागेगा। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, जगत के अंत तक रहेगा सदा। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, जगत के अंत तक रहेगा सदा, जगत के अंत तक रहेगा सदा। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर कभी भी आपको नहीं छोड़ेगा और न त्यागेगा। और क्या चाहिए अब आपको? और क्या चाहिए? प्रभु ने वायदा कर दिया है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। एंजॉय। हालेलुया। पढ़े। हालेलुया। इसीलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? फिर से। इसीलिए हम निडर होकर कहते हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं? निडर होकर कहते हैं। हम क्या कहते हैं? निडर होकर कहते हैं। हम कैसे कहते हैं? निडर होकर कहते हैं। क्या कहेंगे? प्रभु मेरा सहायक है। 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु मेरा सहायक है, हाँ। मैं ना डरूंगा। मैं ना डरूंगा, विश्वास करांगा। मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा। हालेलुया। हालेलुया। आपको मुझे इस बात को समझनी है कि परमेश्वर हमारा सहायक है, परमेश्वर हमारे संग है। यस। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। याकूब का परमेश्वर, हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। याकूब का परमेश्वर, हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। याकूब का परमेश्वर। हमारा ऊंचा गढ़ है। बोलो पहली बात, पहली बात परमेश्वर की ओर देखें। परमेश्वर की ओर देखें। दूसरी बात, दूसरी बात संकट में मिलने वाला सहायक है। संकट में मिलने वाला। तीसरी बात, तीसरी बात परमेश्वर हमारे संग है। परमेश्वर हमारे संग है। अब चौथी बात, चौथी बात, अपनी चिंता उस पर डाल दो। यस। बोलो जब परमेश्वर हमारे संग है तो जब परमेश्वर हमारे संग है, अपनी चिंता उस पर डाल दो। अपनी चिंता उस पर डालो। आज आपको चिंताओं के बोझ को लेकर घूमने की जरूरत नहीं है। भजन संहिता 55 अध्याय पद 22। भजन संहिता 55 अध्याय पद 22। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा। फिर से, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा। फिर से, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। भक्तों को वो भूलेगा नहीं, सदैव उनकी संभाल करेगा। भक्तों को वो भूलेगा नहीं, सदैव उनकी संभाल करेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कम करेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना
तेरा आदर आश्चर्य कर। हालेलुया। क्या लिखा है 55:22? अपना बोझ यहोवा पर डाल दे। आज क्या करना है? अपना बोझ यहोवा पर डालना है। आज क्या करना है? अपना बोझ यहोवा पर डालना है। अपनी बीमारी, यहोवा पर डाल देना है। समस्या, यहोवा पर डाल देना है। तकलीफ, यहोवा पर डाल देना है। दर्द, यहोवा पर डाल देना है। चक्कर, यहोवा पर डाल देना है। कमजोरी, यहोवा पर डाल देना है। इन्फेक्शन, यहोवा पर डाल देना है। निराशाएं, यहोवा पर डाल देना है। हताशपन, यहोवा पर डाल देना है। दुर्बलताएं, यहोवा पर डाल देना है। कमजोरियां, यहोवा पर डाल देना है। किस पर डालना है? यहोवा पे। किस पर? यहोवा पे। किस पर? यहोवा पे। बोलो, जब हम उस पर डालते जब हैं उस पर डालते हैं वो हमारा आदर वो करता हमारा है। आदर करता है। मनुष्यों पर डालते हैं मनुष्य पर डालते हैं वो विरोध करते वो हैं। विरोध करते हैं। यही अंतर है यही अंतर है परमेश्वर और मनुष्य में। परमेश्वर और मनुष्य में। जब हम अपना बोझ जब हम अपना बोझ मनुष्यों पर डालते हैं मनुष्य पर डालते हैं वो गुस्सा करते वो हैं, गुस्सा करते हैं वो निरादर करते वो निरादर हैं, करते हैं वो निंदा करते वो निंदा करते हैं। हैं। लेकिन जब हम अपना बोझ जब हम अपना बोझ परमेश्वर पर डालते हैं परमेश्वर पर डालते हैं वो आदर करता वो है, आदर करता है वो आदर करता वो है, आदर करता है वो आदर करता वो है, आदर करता है। वो बोलता है थैंक यू, वो बोलता है थैंक यू वो बोलता है थैंक यू, थैंक यू थैंक यू माय सन, थैंक यू माय सन थैंक यू माय थैंक डॉटर। यू माय डॉटर। हालेलुया। हालेलुया। बोले पिता, पिता, एक भला पिता, एक भला पिता, एक न्यायी पिता, एक न्यायी पिता, एक प्रेमी पिता एक प्रेमी पिता बहुत खुश होता है बहुत खुश होता है अपने बच्चों का बोझ उठाने में। अपने बच्चों का बोझ उठाने में। हालेलुया। समझ में आया? यस। जब आप और मैं अपना बोझ परमेश्वर के ऊपर डालते हैं, अपनी चिंताएं परमेश्वर के ऊपर डालते हैं, तो प्रभु खुश होता है। इसलिए भजन संहिता 55 उसके 22 पद बहुत अच्छा पद है। रीड इट। अपना बोझ यहोवा पे डाल दे। अपना बोझ यहोवा पे डाल दे। आज क्या करना है? अपने बोझ को यहोवा पे डालना है। क्यों भैया अपना बोझ लेकर घूम रहे हो? बहना क्यों अपना बोझ लेकर घूम रही हैं आप? प्रभु पर डाल दो ना। प्रभु ये लो, आपको दे दिया बोझ हमारा। प्रभु को क्या बोलना है? प्रभु अब आप संभालो, मैं नहीं कर सकता प्रभु, अब आप करें। अपना बोझ यहोवा पे डालना। क्या करना है आगे? अपना बोझ यहोवा पे डाल दे, वह तुझे संभालेगा। वो क्या करेगा? तुझे संभालेगा। 55 पूरा पढ़ लिया। अपना बोझ यहोवा पे डाल दे, वह तुझे संभालेगा। हाँ। वह धर्मी को टलने ना देगा। वो धर्मी को टलने ना देगा। वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। वो धर्मी को कभी टलने ना देगा। कि यही खास बात है। आज हम अपना बोझ हमारे प्रभु यीशु मसीह पर डाल दें, हमारे यहोवा परमेश्वर पर डाल दें और रेस्ट करें, उसकी उपस्थिति में रेस्ट करें, उसकी प्रेजेंस में रेस्ट करें और कहें प्रभु तेरा धन्यवाद, अब हमने अपना बोझ आपको दे दिया प्रभु, अब आप जैसा चाहे वैसा करें। और मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ परमेश्वर हमें संभालेगा। पहला पत्रस उसका 5 अध्याय उसके 7 पद को भी पढ़ें। पहला पत्रस 5 अध्याय उसके 7 पद को भी पढ़ें। देखिए क्या लिखा है। 1 Peter chapter 5 verse 7। अपनी सारी चिंता हाँ? उसी पर डाल दो। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। किस पर डाल दो? परमेश्वर पे। किस पर? परमेश्वर पे। किस पर? परमेश्वर पे। मैं कहना चाहता हूँ अपनी सारी चिंताएं उसी पर डाल दो। अपनी सारी चिंताएं उसी पर डाल दो। अपनी सारी चिंताएं उसी पर डाल दो। अपनी सारी चिंताएं परमेश्वर के ऊपर डाल दो। क्यों लेकर घूम रहे हैं आप अपनी सारी चिंताओं को? किस बात की चिंता आज आपको सता रही है? जो भी चिंताएं आज आपको सता रही है, अपनी सारी चिंताओं को परमेश्वर के ऊपर डाल दो। आप प्रभु आप ही करें। आप लाए इस दुनिया में मुझे, आपने मुझे यहां तक लेकर आए, अब आगे भी आप लेकर जाएं। जो परमेश्वर आपको यहां तक लेकर आए वो आगे भी लेकर जाए। सोचो कब से आप मिट चुके होते हैं। हाँ, बचपन में कई एक्सीडेंट होते बच्चे आपके, कई बीमारियां हुई और आप बचे। जिस परमेश्वर ने बचपन से लेकर अभी तक आपको संभाला है वो आगे भी संभालेगा। हालेलुया। बोलो मुझे आगे भी संभालेगा। प्रभु मुझे आगे भी संभालेगा। बोलो वो संभालेगा। वो संभालेगा। संभालेगा।
वो संभालेगा, यहोवा मुझे संभालेगा, यहोवा मुझे संभालेगा, प्रभु मुझे संभालेगा। प्रभु मुझे संभालेगा। हालेलुया। हालेलुया। पढ़िए उसको। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान क्योंकि है। उसको तुम्हारा ध्यान है, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। प्रियो, आप परमेश्वर की नजर में हैं। परमेश्वर आपको देख रहा है। आप सोचते हो मैं तो इतनी बड़ी बीमारी में हूं, प्रभु सांस लेने में दिक्कत हो रही, तू तो देख ही नहीं रहा। उसको तुम्हारा ध्यान है। उसको पता है कि तुम्हें सही समय पे कब बाहर निकालना है। परमेश्वर जानता है। गॉड हैज ए प्लान, गॉड हैज ए टाइम। परमेश्वर के पास समय और योजनाएं दोनों हैं। परमेश्वर को पता है कि कैसे आपको चमत्कारिक रूप से बाहर निकालना है। परमेश्वर आपको चमत्कारिक तरीके से बाहर निकाल लेता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर कैसे निकालता है? चमत्कारिक रूप से। चमत्कारी रूप से। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए क्या करना है? अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। क्या करेंगे आप? अपनी सारी चिंता परमेश्वर पर डाल दो। क्या करोगे? अपनी सारी चिंता परमेश्वर पर डाल दो। क्या करोगे? अपनी सारी चिंता परमेश्वर पर डाल दो। फिर से। अपनी सारी चिंता परमेश्वर पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। वाह। फिर से। अपनी सारी चिंता परमेश्वर पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। अपनी सारी चिंता किस पर डालना? प्रभु यीशु मसीह पर। अपनी सारी चिंताएं आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर डाल दीजिए। वो आपका ध्यान रखेगा। उसे आपकी चिंता है। राइट। हालेलुया। हालेलुया। आखिरी और अंतिम बात की ओर हम चलते हैं। जल्दी से निकाल लीजिए मेरे पास में। 4 बातें अब तक हम लोगों ने देखी है। सबसे पहली बात, परमेश्वर की ओर देखें। दूसरी बात, परमेश्वर हमारा सहायक, संकट में मिलने वाला, अति सस्ते मिलने वाला है। तीसरी बात हमने देखी, परमेश्वर हमारे संग है। चौथी बात, अपनी चिंता परमेश्वर पर डाली। चौथी बात कौन सी है? अपनी चिंता परमेश्वर पर डाल दो क्योंकि आज से क्या करेंगे हम? अपनी सारी चिंता परमेश्वर पर डालना है। बहन, आज से क्या करेंगी आप? अपनी सारी चिंता परमेश्वर पर डालना है। भाई, आप क्या करेंगे? अपनी सारी चिंता परमेश्वर पर घर डालना की चिंता, परमेश्वर पर डालना है। परिवार की चिंता, परमेश्वर पर डालना है। बीमारी की चिंता, परमेश्वर पर डालना है। निराशाओं को, परमेश्वर पर डालना है। समस्याओं को, परमेश्वर पर डालना है। अपनी नौकरी को, परमेश्वर पर डालना है। बिजनेस को, परमेश्वर पर डालना है। फाइनेंस को, परमेश्वर पर और डालना अपना है। सब कुछ परमेश्वर पे क्या करना है? डाल देना है। बोलो, जितनी भी चिंताओं का बोझ है, जितनी भी चिंताओं का बोझ है, पोटली है, उसको क्या करना है? परमेश्वर पे डाल देना है। हो गया क्लियर? यस। जो गठरी है, पोटली गठरी को जो हम उठा रहे हैं, वो क्या कर देना है? डाल देना है। हालेलुया। हालेलुया। आखिरी बात के हम आगे बढ़ रहे हैं। मेरे साथ निकाल लीजिए लूका रचित सुसमाचार, उसका 11 अध्याय पद 9 से 10 तक। लूक 11 वर्स 9 एंड 10। प्रियो, आखिरी और अंतिम बात मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। 4 बातें मैं बता चुका हूँ। 5वीं बात है, पुकारते ही परमेश्वर उत्तर देगा। बोलो, पुकारते ही उत्तर देगा। पुकारते ही परमेश्वर उत्तर देगा। 2 बार बोलिए। पुकारते ही परमेश्वर उत्तर देगा। फिर से पुकारते ही परमेश्वर उत्तर देगा। बोलो, जैसे ही हम परमेश्वर को पुकारेंगे, जैसे हम परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर उत्तर देगा। परमेश्वर उत्तर देगा। याद रखिए, जैसे ही आप परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर आपको उत्तर देगा ही देगा। आज आप कहीं भी हो, परमेश्वर को पुकारें। क्या करना है? परमेश्वर को पुकारना है। क्या करना है? परमेश्वर को पुकारना है। क्या करेगी? पुकारना है। हालेलुया। 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 हाँ, पढ़िए। और मैं तुमसे कहता हूँ कि और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। 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 चंगाई मांगोगे तो मिलेगी। छुटकारा, मिलेगा। आशीष, मिलेगी। उन्नति, मिलेगी। तरक्की, मिलेगी। संपन्नता, मिलेगी। फलवंतता, मिलेगी। क्या होगा? मिलेगा। मांगोगे तो, मिलेगा। मांगोगे तो, मिलेगा। मांगोगे तो, मिलेगा। नहीं मांगोगे तो, नहीं मिलेगा। नहीं मांगोगे तो, नहीं मिलेगा। पुकारोगे तो, मिलेगा। प्रार्थना करोगे तो मिलेगा। हालेलुया। बोलो, प्रभु तैयार बैठा उत्तर प्रभु देने। तैयार बैठा उत्तर देने के लिए। प्रभु ने टेबल लगाई है, प्रभु ने टेबल लगाई है। जो कुछ हमें चाहिए जो कुछ हमें उस चाहिए पे रखा है। उस पे रखा है। प्रभु बोले बस मांगे। मांगे। जैसे हम मांगते हैं, जैसे हम मांगते प्रभु हैं, स्वर्गदूत भेज देता है। प्रभु स्वर्गदूत भेज देता है। पुकारे, हील मी लॉर्ड,
Give me strength, Lord. Give me power, new thought, new idea, new revelations, new light, new beginning, new anointing. आप बुलाएं, आप बोलेंगे तो होगा, बोलेंगे तो होगा। पढ़िए। और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, ढूंढोगे तो पाओगे, हाँ। खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। 3 काम करने हैं। यस, पूरा सबसे पहले मांगना है, सबसे पहले मांगना है, फिर ढूंढना है, ढूंढना है, फिर खटखटाना है। खटखटाना क्या हम आज मांगने की कला खो बैठे हैं? ढूंढ ही नहीं रहे परमेश्वर को। दवाइयां ढूंढ रहे, इलाज वाले ढूंढ रहे, मदद करने वालों को ढूंढ रहे हैं, परमेश्वर को नहीं ढूंढ रहे। क्या ढूंढना है? बस। परमेश्वर को ढूंढना है। यस। पढ़िए उसको। और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। बोले दीवार पर लिखा दो, दीवार पर लिख दो, दीवार पर लिख दो। लिख दो, मांगोगे तो मिलेगा। भजन 91, साम 91, साम 91, साम 91:15। जब वो मुझको पुकारे, जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, तब क्या हो जाएगा? सुनूंगा। जोर से 2 बार पढ़े। जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा, संकट में उसके संग रहूंगा। हाँ। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। ये दीवार पर लगा देना। कहाँ लगाना है? दीवार पर। पढ़ो क्या लिखा है 2 बार। जब वो मुझको पुकारे जब आप और मैं परमेश्वर को पुकारेंगे तब मैं उसकी सुनूंगा। तो बोलो ये वायदा है, ये वायदा है, कन्फर्मेशन है, कंफर्मेशन है। सुनेगा। सुनेगा। आप प्रार्थना करेंगे वो सुनेगा, यस, आप पुकारोगे वो, सुनेगा, आप बुलाओगे वो, सुनेगा, आप बोलोगे वो। सुनेगा। संकट के समय आपके संग भी रहेगा। जब आप और मैं परमेश्वर को पुकारेंगे वो सुनेगा। बोलो वो सुनेगा। वो सुनेगा। चिल्लाएं, सुनेगा, 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 सुनेगा। सुनेगा, सुनेगा, सुनेगा। यस, जब हम उसको पुकारेंगे परमेश्वर क्या करेगा? सुनेगा। परमेश्वर तो तैयार बैठा सुनने के लिए। क्या हम तैयार हैं आज परमेश्वर को अपनी आवाज सुनाने के लिए? परमेश्वर सोच रहा होगा इतने दिन हो गए आज मैंने इसकी आवाज नहीं सुनी, कितने दिन हो गए मैंने आज इसकी आवाज नहीं सुनी। आप कहीं भी हो, हॉस्पिटल में हो, होम आइसोलेशन क्वारंटाइन में हो, कहीं पर भी हो, आज पुकारें, वो आपको उत्तर देगा। पढ़ें उसको जोर से। जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। जब उसको, हाँ पढ़ें। जब वो मुझको पुकारे जब हम परमेश्वर को पुकारेंगे तब मैं उसकी सुनूंगा। परमेश्वर हमारी सुनेगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। यदि आज आप संकट में हैं तो प्रभु हमारे संग रहेगा। संकट में यदि है तो हमारे संग रहेगा। यदि आज आप किसी प्रकार के भी संकट में, दुख, टेंशन, तकलीफ, बीमारी, समस्याओं के, परमेश्वर क्या करेगा? संग रहेगा। परमेश्वर हमारे संग रहेगा। और मैं उसको बचाकर परमेश्वर में बचाएगा। और उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। परमेश्वर में बचाकर अपनी महिमा बढ़ाएगा। बोलो परमेश्वर में बचाकर महिमा बढ़ाएगा। परमेश्वर हमें बचाकर अपनी महिमा जो हमें बचाएगा वो हमें बचाएगा, वो अपनी महिमा बढ़ाएगा। वो अपनी महिमा बढ़ाएगा। हालेलुया। हालेलुया। बोलो हमें, बोलो सबसे पहली बात सबसे पहली बात वो हमारी सुनेगा। वो हमारी सुनेगा। दूसरी बात दूसरी बात संकट में संग रहेगा। संकट में संग रहेगा। तीसरी बात तीसरी बात हमें बचाएगा। हमें बचाएगा। 3 काम करेगा वो। बोलो पहला काम पहला काम सुनेगा, सुनेगा। दूसरा काम दूसरा काम संग रहेगा, संग रहेगा। तीसरा काम संग रहेगा, बचाएगा। बचाएगा। बोली पहला काम पहला काम सुनेगा, सुनेगा। दूसरा काम दूसरा काम संग रहेगा, संग रहेगा,
तीसरा काम तीसरा काम बचाएगा। क्या करेगा? बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वहीं आ जाइए लूका 11, 9 और 10। और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। मांगोगे तो 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 दिया जाएगा। मांगो, दिया जाएगा। मांगो, दिया जाएगा। पुकारो, दिया जाएगा। पुकारो, दिया जाएगा। प्रार्थना करो, यस। प्रार्थना करो, दिया जाएगा। मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। और ढूंढो तो तुम पाओगे। बोलो कैसे ढूंढेंगे? कैसे ढूंढोगे? प्रार्थना के साथ, प्रार्थना के साथ, वचन के साथ, वचन के साथ, वचन और प्रार्थना के साथ ढूंढना है प्रभु वचन और को। प्रार्थना के साथ उपास प्रार्थना के साथ, ढूंढना है। वचन प्रार्थना के साथ, ढूंढना है। उपास प्रार्थना, ढूंढना है। वचन प्रार्थना, ढूंढना है। उपास, ढूंढना है। वचन, ढूंढना है। प्रार्थना, यस, प्रार्थना, यस, उपवास, वचन। यस। ढूंढो, ढूंढोगे तो पाओगे। क्या लिखा है? ढूंढो तो तुम पाओगे। जोर से और मैं तुमसे कहता हूँ कि ढूंढोगे तो पाओगे। ढूंढोगे तो पाओगे। ये उसका वायदा है। यस। ये उसका वायदा है, ढूंढोगे तो। पाओगे। और आगे खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। खटखटाएंगे तो खोला जाएगा। शायद संसार के दरवाजे बंद हो, आप खटखटा रहे हो, खुल ही नहीं रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो परमेश्वर का दरवाजा खटखटाए, परमेश्वर का दरवाजा खटखटाए। परमेश्वर का दरवाजा खटखटाए। परमेश्वर का दरवाजा खटखटाए। कहें प्रभु प्रभु मेरे द्वार खोल। मेरे लिए द्वार खोल। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय, यूहन्ना 10 यूहन्ना 10 तीसरा पद और 2 और 3। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल द्वारपाल द्वार खोल देता है। द्वारपाल द्वार खोल देता है। परमेश्वर हमारे लिए द्वार खोल देता है। परमेश्वर हमारे लिए द्वार खोल देता है। परमेश्वर हमारे लिए द्वार खोल देता है। यीशु हमारे लिए द्वार खोल देता है। यीशु हमारे लिए द्वार खोल देता है। यीशु हमारे लिए द्वारों को खोल देता है। वो बीमारी और चंगाई के द्वारों को खोल देता है। आशीष के द्वारों को खोल देता है। उन्नति के द्वारों को खोल देता है। तरक्की के द्वारों को खोल देता है। संपन्नता के द्वारों को खोल देता है। जीवन के द्वारों को खोल देता है। उज्ज्वले के द्वारों को खोल देता है। आनंद के द्वारों को खोल देता है। शांति के द्वारों को खोल देता है। प्रेम के द्वारों को खोल देता है। और उत्सव के द्वारों को खोल देता है। आनंद के द्वारों को खोल देता है। चंगाई के द्वारों को खोल देता है। सामर्थ के द्वारों को खोल देता है। क्या करता है खोल देता है। क्या करता है खोल देता है। क्या करता खोल है देता है। क्या करता है खोल देता है। क्या करता है खोल देता क्या है। करता है खोल देता क्या है। करता है खोल देता क्या है। करता है खोल देता है। हालेलुया हालेलुया। वो हमारे द्वारों को खोल देता है। और भेड़े परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है उसके लिए तीसरा पद उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता और है और भेड़ों उसका शब्द सुनती और है। भेड़े और भेड़े उसका शब्द सुनती है। और भेड़े उसका शब्द सुनती है। भेड़े उसका शब्द सुनती है। आप उसका शब्द सुनेंगे। यीशु का शब्द सुनेंगे। यीशु का शब्द सुनेंगे। यीशु का शब्द सुनेंगे। भेड़े उसका शब्द सुनेंगे। भेड़े उसका शब्द सुनेंगे। आगे और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता और अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता वो है। आपको नाम ले लेकर बुलाता है। आपको नाम ले लेकर भाई बुलाता है। आपको नाम ले लेकर बुलाता है। बहन आपको नाम ले लेकर बुलाता है। भाई आपको नाम लेकर बुलाएगा। बहन वो आपको नाम लेकर बुलाएगा। नाम लेकर बुलाएगा। कैसे बुलाएगा? नाम ले लेकर बुलाता है। कैसे? नाम ले लेकर और नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। कहाँ ले जाएगा? बाहर ले जाता है। बीमारी से, बाहर, अस्पताल से, बाहर, समस्या से, बाहर, कमजोरी से, बाहर, अंधकार से, बाहर, श्रापों से, बाहर, मृत्यु से, बाहर, क्या करेगा? बाहर ले जाएगा। क्या करेगा? बाहर ले जाएगा। क्या करेगा? बाहर ले जाएगा।
वो आपको दुख, टेंशन, तकलीफ, समस्याएं, अंधकार से क्या करेगा? बाहर ले जाएगा। उस लाइन को फिर से पढ़ेंगे पूरा। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल दे आपके लिए परमेश्वर द्वार खोलेगा और भेड़ उसका शब्द सुनती है आप परमेश्वर की आवाज सुनेंगे और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है परमेश्वर आपको नाम लेकर बुलाएगा और बाहर ले जाता है। और आपको बाहर, बोलो, बीमारी से बाहर, अंधकार से बाहर, दर्द से बाहर, डर से बाहर, निराशा से बाहर, समस्या से बाहर, झगड़े से बाहर, कमजोरी से बाहर, श्रापों से बाहर, दुष्ट आत्माओं से बाहर, जादू टोने से बाहर, क्या करेगा? बाहर ले जाएगा। आप खुद बोले, क्या करेगा? बाहर ले जाएगा। बाहर ले जाएगा। क्या आप बाहर जाना चाहते हैं इन समस्याओं से? क्या आप बाहर निकलना चाहते हैं इन सारी बातों से? आपको क्या करना है? बाहर ले जाता है। वो ले जाना। बाहर ले जाता है। यही तो महान परमेश्वर है जो आपको और मुझको क्या करता है? बाहर ले जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। वो हमको बाहर ले चलता है। पढ़िए उस पद को फिर से। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ उसका शब्द सुनती है। वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। वो अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। बाहर ले जाता है। ले चलता है, ले चलता है, वो मुझको साथ ले चलता है। विश्वास से मैं चलूंगा साथ, कि ईश्वर थामता मेरा हाथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो, बाहर ले जाता है। बाहर ले जाता है। वो मुझे मुझे हर एक अंधकार की बातों से बाहर ले जाए, हर एक अंधकार की बातों से, दुखों से बाहर ले दुखों जाए। से बाहर ले जाता है। कहाँ ले जाता है? बाहर, बोलो, हरी हरी चराइयों, हरी हरी चराइयों में, सुखदायी जल के झरने के सुखदायी पास। जल के झरने हरी के- हरी चराइयों वो में, मुझे हरी हरी चराइयों में, सुखदायी जल के झरने के पास ले सुखदायी जल के चलता झरने के है। पास- वो मेरे जी में जी वो ले आता मेरे है। जी में जी ले आता है। जी में जी ले आएगा। जी में जी में ले वो आएगा। बाहर ले जाता वो है। बाहर ले जाता वो है। मुझे बाहर कहाँ ले जाएगा? मुझे बाहर कहाँ ले जाएगा? वो मुझे बाहर कहाँ ले जाएगा? बाहर कहाँ ले जाएगा? वो मुझे बाहर कहाँ ले जाएगा? मुझे बाहर कहाँ वो ले हरी हरी चराइयों में ले जाएगा। मुझे हरी हरी सुखदायी जल के झरने के पास ले जाएगा। सुखदायी जल के वो झरने- मेरे जी में जी ले आएगा। वो मेरे जी- धर्म के मार्ग में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करेगा। Yes. बोलो, बाहर कहाँ ले जाएगा? बाहर कहाँ ले जाएगा? हरी हरी चराइयों में, घाटी पहाड़ियों में ले चलता है, जहाँ सुखदाई जल के झरने हैं। घाटी पहाड़ियों में ले चलता है, जहाँ सुखदाई जल के झरने हैं। यीशु है सच्चा गरड़िया, उसकी हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें ले जाता है। हालेलुया। बोलो, बाहर कहाँ ले जाएगा? हरी हरी चराइयों में, बाहर कहाँ? हरी हरी चराइयों में। सुखदाई जल के झरने के पास। Yes. हालेलुया। हालेलुया। आखिरी और अंतिम वचन निकाले, यिर्मयाह 33 उसका 3 पद। कॉल टू मी, जेरेमिया 33 वर्स 3, जेरेमिया 333। मुझसे प्रार्थना कर। क्या? मुझसे प्रार्थना कर। क्या? मुझसे प्रार्थना बोले, कर। हमें प्रार्थना क्यों करनी है? हमें प्रार्थना क्यों करनी है? परमेश्वर तैयार बैठा उत्तर देने के लिए। Yes. प्रार्थना क्यों करनी है? मुझसे प्रार्थना कर। क्यों करनी है? बोलो, प्रभु तैयार बैठा उत्तर। प्रभु तैयार बैठा उत्तर देने के लिए। प्रभु कैसा बैठा है? तैयार बैठा है, रेडी। प्रभु बिल्कुल तैयार बैठा है। यस।
आपका मेरा परमेश्वर बिल्कुल टेबल पर तैयार बैठा है। ले बेटा उत्तर, ये आपका उत्तर, ये आपका उत्तर, ये आपका उत्तर, ये आपका, ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो। क्या? पढ़िए। मुझसे प्रार्थना कर हाँ। और मैं तेरी सुनकर हाँ, तुझे मतलब पहली बात पहली बात प्रार्थना करें। प्रार्थना करें। दूसरी बात मैं प्रभु तेरी- का वायदा है, Yes, मैं तेरी सुनूंगा। मैं तेरी सुनकर प्रार्थना क्यों करनी है प्रभु? प्रभु सुनेगा। दूसरी बात, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी दूसरी बात, सुनकर प्रभु हमारी सुनेगा। बोलो, प्रभु हमारी सुनेगा। प्रभु हमारी सुनेगा। जब हम प्रार्थना करेंगे तो प्रभु हमारी, सुनेगा जब हम प्रार्थना करेंगे तो प्रभु हमारी, सुनेगा जब हम प्रार्थना करेंगे तो प्रभु हमारी, सुनेगा। सब बोलो। जब हम प्रार्थना करेंगे जब हम प्रार्थना करेंगे प्रभु हमारी सुनेगा। प्रभु हमारी सुनेगा। और मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। तीसरी बात बोलो, बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें बताएगा। बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें बताएगा। तीसरी बात बोलो, बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बड़ी बातें बड़ी बताएगा। और कठिन कठिन बातें बताएगा। आज कौन सी बातें बड़ी है, आज कौन सी बातें कठिन है, कौन सी बातें आज आपको इस दुनिया में बड़ी और कठिन लग रही है? आप प्रार्थना में बैठे, प्रभु आपको बताएगा कैसे आपको बचना है, कैसे आपको सुरक्षित रहना है, कैसे आप प्रभु में बढ़ेंगे। बोलो, बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें प्रभु बताएगा। प्रभु बताएगा। पहली बात प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, दूसरी बात प्रभु सुनेगा, प्रभु सुनेगा। तीसरी बात बड़ी बड़ी कठिन कठिन बातें बताएगा, बड़ी बड़ी कठिन कठिन बातें। चौथी बात कठिन कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हाँ, जिन्हें आप और मैं, नहीं समझते। चौथी बात है जिन्हें आप और मैं नहीं समझते, वो बातें प्रभु हमको बताएगा। कितने लोग आज परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं? मैं कहना चाहता हूँ, प्रार्थना बढ़ा दीजिए, प्रार्थना बढ़ाएं, वचनों को बढ़ाएं, डोज बढ़ा, बोलो जब डोज बढ़ा दीजिए। डोज बढ़ा दीजिए। जब एक बीमार व्यक्ति, पेशेंट हॉस्पिटल जाता है, बोलिए, एक बीमार व्यक्ति हॉस्पिटल जाता है। एक पेशेंट हॉस्पिटल जाता है, पेशेंट हॉस्पिटल जाता है, डॉक्टर के पास इलाज कराता है, डॉक्टर के पास इलाज कराता है, डॉक्टर इलाज देता है, डॉक्टर इलाज देता है, उससे उसको फायदा नहीं होता, उससे इसको फायदा नहीं होता। तब डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर क्या करता है? डोज बढ़ाता है, डोज बढ़ा देता है, डोज बढ़ाता है, डोज बढ़ा देता है। फिर फायदा नहीं होता, फिर फायदा नहीं होता, फिर डोज बढ़ाता है, फिर और डोज बढ़ा देता है, और डोज बढ़ाता है। और डोज बढ़ा देता है। यदि आपकी इतनी प्रार्थना से अपनी इतनी प्रार्थना से काम नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा है, डोज बढ़ाएं। डोज बढ़ाए। वचनों से काम नहीं हो रहा, वचन से काम नहीं हो रहा, डोज बढ़ाएं। डोज बढ़ाए। अपने पड़ोसी से कहें डोज बढ़ाएं, अपने पड़ोसी से कहें चिल्लाएं, डोज बढ़ाए। और प्रार्थना का टाइम बढ़ाए, और वचन का टाइम बढ़ाए, और प्रार्थना का टाइम बढ़ाए, और वचन का टाइम बढ़ाए। बोलो, मैं अपना डोज बढ़ा रहा हूँ, मैं अपना डोज बढ़ा रहा हूँ, मैं अपना डोज बढ़ा मैं रहा अपना हूँ। डोज बढ़ा रही हूँ। डोज बढ़ाएं, डोज बढ़ाए, डोज बढ़ाएं, डोज बढ़ाए। प्रार्थना का डोज बढ़ा प्रार्थना दीजिए। का डोज बढ़ा दीजिए। डॉक्टर्स क्या करते हैं? डोज बढ़ा देते, डोज बढ़ा देते। आप अपना डोज बढ़ाएं, प्रार्थना का डोज, बढ़ाए, वचनों का डोज। बढ़ाए। जब हॉस्पिटल में पेशेंट को फायदा नहीं हो रहा है, तो हॉस्पिटल्स वाले डॉक्टर्स जो होते हैं वो उसके मेडिकेशंस के डोज को बढ़ाते हैं। 500 mg से नहीं हो रहा है तो वो 1 ग्राम देना शुरू करते हैं, 1.2 ग्राम देते हैं। एक दिन में लगभग कम से कम 2000 mg तक एंटीबायोटिक दिया जाता है एक व्यक्ति के अंदर में। 2000 mg, वो भी इंट्रावेनस वेन में। क्यों? क्योंकि उसको नॉर्मल से फायदा नहीं हो रहा है, इसलिए बोले डॉक्टर बोलते हैं डोज बढ़ा दो। डॉक्टर बोलते डोज बढ़ा। नर्स जाती है, बोले सर फायदा नहीं हो रहा है, सर फायदा नहीं हो रहा है, नर्स को डॉक्टर बोलता है कि डोज बढ़ा दो, डोज बढ़ा दो, डोज बढ़ा दो। यदि आज आपको प्रार्थना से फायदा नहीं हो रहा, डोज बढ़ा दो, वचनों से, डोज बढ़ा दो, आराधना से, डोज बढ़ा दो। बोलो डोज बढ़ाओ, डोज बढ़ाओ, डोज बढ़ाओ, डोज बढ़ाओ, डोज बढ़ाओ, डोज बढ़ाओ, डोज बढ़ाओ। डोज बढ़ाओ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज आप अपना डोज बढ़ाएं, प्रार्थना का, वचन का, संगति का, सब बातों का आज आप डोज बढ़ाएं। मैंने आज आपको 5 अद्भुत बातें सिखाई। आखिरी बात जो मैंने सिखाई आपको, परमेश्वर को
परमेश्वर से प्रार्थना करना, परमेश्वर को पुकारना। आपको परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, परमेश्वर को पुकारना है। वो आपकी सुनकर आपको कठिन और बड़ी बड़ी बातें बताएगा। आपको अपने डोज को बढ़ाना है। बच्चा, जब आप जिम जाएंगे ना, तो जिम में भी आपका जो ट्रेनर होगा वो आपके डोज को बढ़ाएगा। आप जब जिम जाएंगे, आपका ट्रेनर आपके डोज को बढ़ाएगा ताकि आप अपनी बॉडी को बना सकें। यदि आप नॉर्मल डाइट लेंगे, नॉर्मल एक्सरसाइज करेंगे, कभी आपकी बॉडी नहीं बनेगी। तब जिम ट्रेनर क्या करता है, धीरे 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 आपके डोज को बढ़ाता है, आपके एक्सरसाइज के स्टेप्स को बढ़ाता है। क्या होगा, धीरे 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 आपकी बॉडी फैलने लगती है, मजबूत होने लगती है, सुडौल होने लगती है। क्यों? क्योंकि वो आपका डोज बढ़ा रहा है। उसी प्रकार आपको अपने आत्मिक जीवन में अपने डोज को बढ़ाना है, प्रार्थना के जीवन में अपने डोज को बढ़ाना है। आराधना और आत्मिक जीवन के डोज जब आप बढ़ाओगे, आप आत्मिक रीति से बढ़ते चले जाओगे और फलवंत और मजबूत हो जाओगे। 5 बातें आज मैंने आपको सिखाई है। पहली बात, बोली, पहली बात, कैसी भी परिस्थिति हो, परमेश्वर की ओर देखें। परमेश्वर की ओर देखें। दूसरी बात, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है हमारा परमेश्वर। यस। बोलो, परमेश्वर अति सहज से मिलने वाला अति सहज से मिलने वाला। तीसरी बात, परमेश्वर हमारे संग है। परमेश्वर हमारे संग है। कैसी परिस्थिति हो, न डरे, न घबराए, न भटके, परमेश्वर हमारे संग है। चौथी बात, जब परमेश्वर हमारे संग है, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो। जब परमेश्वर हमारे संग है, अपना सारा बोझ उस पर डाल दो। अपनी सारी चिंताएं, बीमारियां, कमजोरियां, दुर्बलताएं, अपनी जॉब, अपना बिजनेस, अपना फाइनेंस, अपना जीवन उसके हाथ में दो। आप ही संभालें। हालेलुया। और आखिरी काम क्या करना है, उससे प्रार्थना करनी है। आखिरी काम क्या करेंगे आप? प्रार्थना करनी है। यिर्मयाह 33:3 के अनुसार, लूका 11:9-10 के अनुसार, मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी कठिन कठिन बातें बताऊंगा जो तू अभी नहीं समझता। हालेलुया। तो प्रियो, आज हमने इन 5 बातों पे मनन किया। मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूँ, उत्साहित करना चाहता हूँ। किसी बात की चिंता न करें, बाहर के एटमॉस्फेयर पर ध्यान न दें। आज के संदेश को बार बार सुने, वचन संहिता सुने, वचन पढ़े, प्रार्थना करें। टीवी न्यूज़ से दूर रहें, हर एक नेगेटिव न्यूज़ से दूर रहें, क्योंकि ये नकारात्मक जो संदेश है ये आपकी जान लेंगे। जब एक व्यक्ति नकारात्मक संदेश सुनता है, नेगेटिविटी वाली बातें सुनता है, तो वो जल्दी मरता है। लेकिन एक व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन को सुनता है, वो जीवन पाता है। बोलो, जो परमेश्वर के वचन को सुनता है, वो जीवन पाता है। जो वचन सुनता है, वो जीवन पाता है। वचन ही जीवन है। वचन ही जीवन है। ये वचन हमारे अंदर जाएगा, जीवन जाएगा। वचन जाएगा, जीवन जाएगा। बोलो, इसलिए शैतान हमेशा कोशिश करता है आपको नेगेटिव न्यूज देने की। उधर वो मर गया, उसको भी हो गया, वो एडमिट है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इतने मर रहे हैं, उतने मर रहे हैं। अरे शांत हो जाओ, ये जीवन है, इसको अपनाओ, आपका घराना जीवित रहेगा। हालेलुया। समझ में आ गया आप लोगों को? इसलिए आज से नो न्यूज। कोई नेगेटिव खबर देता बोलता है मत दे भाई, रहने दे, वचन सुनो। आज जो प्रचार किया 2-4 बार सुन लो उसको, फायर पे चलने दो, घर में भजन से चलने दो, फिल्में गीत बंद कर दो, कॉमेडी बंद कर दो, प्रभु के आराधना, प्रभु के गीतों को, वचनों को घर में चलने दो, ताकि एटमॉस्फेयर से सारा बोझ, सारी निराशा चली जाए और एटमॉस्फेयर में शांति रहना है।